दोस्तों, आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कैलेंडर की वो जादुई ट्रिक की बात करने वाले हैं जिसके द्वारा आप किसी भी दिनांक यानी किसी भी तारीख के दिन कौन सा वार था या कौन सा दिन था वो आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल इजी सी आसान सी ट्रिक है। मात्र आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर आप जो है उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रिक की बात कर लेते हैं। वो ट्रिक है गत वर्ष प्लस भागफल प्लस कोड प्लस दिन बटावा में 7। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। गत वर्ष भागफल कोड दिन बटावा में 7 कैलेंडर की ट्रिक है। किसी भी डेट, चाहे कोई सी भी डेट हो, उस दिन कौन सा वार था आप इसके द्वारा निकाल सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर कोड दे रखी है। जैसे कि आपने जो साल लिया है वो साल किसके बीच में आ रहा है। जैसे 1800 से 1900 के बीच में है तो उसका कोड 2 है। 1900 से 2000 के बीच में है तो एक कोड है, और 2001 से 2100 तक के बीच में है तो उसका कोड 0 है। वैसे जनरली 2001 से 2100 के बीच का संख्या आती है, साल आता है तो 0 कोड होता है। या उससे पहले 1900 के जो शताब्दी है 19वीं, तो उसमें 1 आएगा। बस इतना ध्यान रखना। यहाँ पर 0 है, ऊपर 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाते हैं, नीचे भी 1 2 3 4 बढ़ते जाते हैं। 2101 से लगाकर 2200 तक का जो कोड है वो 1 है। जनरली आपको 1900 से ऊपर वाले संख्या या फिर 2000 से ऊपर वाली संख्याओं के साथ पूछे जाते हैं तो 1 और 0 आपको बस याद रखना है और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। उसके बाद वार के यानी डे के अगर कोड देखें तो संडे का 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, और थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6। ये जो है सप्ताह के दिनों के कोड है। उसके बाद महीनों के कोड बोले या फिर जो 7 का भाग देने के बाद जो संख्या बचेगी वो जो है ये हमने लिख रखा है यहाँ पर। वो कोड है जनवरी का 3 है, फरवरी का 0 मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3। जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं तो 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 3 दिन बच रहे। जो शेषफल बच रहा वही हमने लिखा है, वही कोड है ये। बाकी और कुछ खास नहीं, ये 12 महीनों के कोड है। अब जैसे हम कोई दिनांक ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 8 फरवरी 2016। 8 फरवरी 2016 इस दिन कौन सा वार था? तो सबसे पहले फॉर्मूले के अंदर मान रखेंगे गत वर्ष कौन सा है? 2016 से पहले वाला वर्ष रखना है हमको 15। 16 शताब्दी नहीं रखनी है, 2015 नहीं रखना है, केवल वर्ष रखना है। जैसे 2000 तो शताब्दी है, 20वीं शताब्दी, तो 16 जो है उसका जस्ट पहले वाला यानी कि 15 हमको यहाँ गत वर्ष की जगह रखना है। उसके बाद भागफल, 15 में भाग देना है 4, क्योंकि भागफल का मतलब लीप वर्ष कितने हो रहे। तो 15 के अंदर हम 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3 बार भाग देना। जितनी बार पूरा भाग जा रहा है उतना ही देना है बस। शेषफल से कोई मतलब नहीं, 3 बार पूरा भाग जा रहा है, 3 इसमें जो है लीप वर्ष हुए। 15 साल से पहले जो है 3 लीप वर्ष हुए। तो भागफल मतलब 15 में 4 का भाग देना है आपको और 3 भागफल आ गया। फिर 2000 का कोड क्या है? तो 2000 से 2100 तक के बीच का कोड 0 है तो 0 हो जाएगा। और दिन 8 फरवरी तक कितने दिन हो रहे? जनवरी के हो जाएंगे 3। जनवरी में आपको पूरे दिन नहीं गिनना, केवल कोड लिखना है। कोड जनवरी का कोड 3 है, 3 और 8 फरवरी के 8 और 3 कितना हो गए? 11। उसके बटाव में लिख देंगे 7, इनको जोड़ लेंगे। 11 और 3 कितना है? 14। 14 और 15 ये हो जाएंगे 28, 29 हो जाएंगे, और उसमें भाग दे देंगे हम 7 का। 7 चौक 28, 4 बार पूरा भाग जा रहा, शेषफल बच रहा 1। और 1 कौन से वार में आता है? तो 1 हम देखेंगे सोमवार में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोमवार इसका आंसर है। बहुत इजी आसान से ट्रिक है, केवल एक बार समझ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी अगर आप एक बार सॉल्व करोगे तो 5-10 सेकंड में हो जाएगा। बस गत वर्ष देखना है, पहले का साल कौन सा है, उसमें 4 का भाग दे दो, भागफल हो जाएगा। कोड जो है 1900 से 2000 तक का एक कोड है, 2000 से 2100 तक का 0 कोड है। दिन जितने भी है जो इस समय महीना चल रहा है उसके ऊपर वाले सारे कोड जोड़ने हैं। जैसे हम अप्रैल का अगर निकाल रहे हैं तो ये 3 0 1 3 2 ये जुड़ेंगे।
अगर फरवरी में 0 लेना 1 लेना, तो अगर जो साल आपको दे रखा है, जो वर्ष दे रखा है, जैसे 2016 दे रखा है, 2016 की फरवरी अभी पूरी नहीं हुई है, अगर 2016 की फरवरी पूरी हो जाती तो हम जो है कोड क्या लेते, 1 लेते, क्योंकि वो लीप वर्ष हो जाता। लीप वर्ष में कोड 1 लेना है, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, तो उसमें 1 बच रहा है, इसलिए कोड 1 लेना है। और अगर जो साल हमको दे रखा है वो लीप वर्ष नहीं है, तो कोड जो है 0 ही लेना है। जैसे लीप वर्ष कौन से, जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए, जैसे 16 में 4 का पूरा भाग जा रहा है, ऐसे 20 में पूरा भाग जा रहा है, 2020, 2024, 2028, ये लीप वर्ष है। इसमें फरवरी के अंदर जो है 1 कोड लेना, अगर फरवरी से आगे के महीने की डेट निकालनी है। एक और हम डेट लेके उसका हम बाहर निकाल के देखते हैं। हम जैसे डेट ले लेते हैं आज की 1 फरवरी 2023, इस दिन कौन सा वार हुआ, 1 फरवरी 2023। तो कैसे निकालेंगे, 2023 से पहले का साल 2022, तो 2022 का 22 हो जाएगा, गत वर्ष 22 हो गया। 22 में 4 का भाग दोगे, 4 पंजे 20, 5 भाग 5, और 2000 का कोड मैंने बताया, 2001 से 2016 तक का कोड 0 है, तो 0। अब दिन फरवरी, जनवरी के 3 दिन हो जाएगा, फरवरी का 1, यानी टोटल दिन हो गए 4 बटाव में 7। बस इसको सोल्व करो, 5 4 9, 22 और 9 हो गई 31। 31 में हम 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 4 बार में 28 आ रहे, 29 30 31, शेष पर 3 बच रहा, 3 यानी कि बुधवार। बुधवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुधवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी सा आसान से ट्रिक है। अगर हम मान लेते 1 फरवरी में 1 मार्च 2023 की डेट निकालते हैं, 1 मार्च 2023 की डेट, तो 1 मार्च 2023 की डेट कैसे निकालेंगे, हम देखिए 2023 लीप वर्ष है क्या, नहीं, 2023 में 23 के अंदर 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा, तो हमको 0 ही लेना, फरवरी के अंदर 0 ही लेना। अगर 2023 के अंदर मतलब 4 का पूरा भाग चला जाता तो भले हम 1 लेते, बट यहाँ पर हमको 0 ही लेना है। अब गत वर्ष 23 से जस्ट पहले वाला 22 में 4 का भाग दिए, 4 बजे 20, 5 हो जाएगा। उसके बाद कोड 2023 0 कोड हो जाएगा, दिन मार्च, यानी 3 और 1 0, 3 की 3 ही और 1 इसके 4 हो जाएगा, बटाव में 7। 22 और 5 कितना हो जाएंगे, 27 और 4 कितना हो जाएंगे, 31 में 7 का भाग दिया, वो कोई शेष पर कितना आ गया, 3, तो उस दिन भी क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, उस दिन भी बुधवार। यानी कि 2023 में 1 फरवरी को भी बुधवार है और 1 मार्च को भी बुधवार ही है, ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी दिनांक की जो है वार आसानी से इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। और इसी ट्रिक है, बस ये महीनों के कोड, सप्ताह के कोड, और ये इसमें बस 2 ही याद रखोगे तो भी बहुत है। 1900 से 2000 तक का एक कोड होता है और 2000 से 2016 तक का 0 कोड होता है। उसके ऊपर 100 साल बढ़ते जाएंगे और कोड भी बढ़ते जाएंगे। बस एक बार ये ट्रिक याद रखनी है, गत वर्ष भागफल प्लस कोड प्लस दिन बटा 7, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। दोस्तों कैलेंडर का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।